नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। छठ पूजा के दिन सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व को कब से मनाना शुरू किया गया? भगवान सूर्य की आराधना कब से की जाने लगी? इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ पूजा को सतयुग से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कई कथा मिलती हैं जिसमें राजा प्रियव्रत, भगवान राम, पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का भी जिक्र मिलता है। तो चलिए छठ की शुभ अवसर पर इन कहानियों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि छठ पूजा का शुभारंभ नहाए खाए से होता है। उसके बाद खरना किया जाता है। उसके बाद डूबते हुए हम सूर्य को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये 4 दिन का महापर्व समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि ये पर्व जो है बिहार और यूपी में अधिकांश लोगों के तहत मनाया जाता है, लेकिन अब इसका प्रचलन आगे देखने को मिल रहा है कि अब केवल और केवल बिहार और यूपी में ही नहीं, आपको हम बता दें कि विदेश में भी इस पर्व को काफ़ी धूमधाम के साथ लोग मना रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। ये केवल यही नहीं, यूपी, बिहार और दिल्ली, मुंबई नहीं, ये अमेरिका में भी अब मनाई जाती है और कहे जाते हैं कि मान्यताएं इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो महत्वपूर्ण पर्वों में से हिंदुओं का एक माना जाता है। आपको हम बता दें कि केवल और केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं रह गया है। यह आजकल के मुस्लिम वर्ग के लोग भी इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। एक ऐसी महिला जो छठ पर्व कर रही है, मुस्लिम महिला जो छठ पर्व का कहती है कि छठी मैया ने सारी मनोकामना, समृद्धि और पुत्र के लिए नहीं किया जाता है, अपितु वो बता दे कि ये मुख्य पैच छठ पूजा जो है केवल और केवल पुत्र के लिए ही नहीं किया जाता है। घर में सुख, समृद्धि, शांति, इन सभी को देखते हुए किया जाता है। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक राजा प्रियव्रत निसंतान थे, उस वजह से परेशानी में थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महर्षि कश्यप से बात की। उस समय महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत ने पत्नी को खिलाई। उसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। इस वियोग में राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति और छठे अंश की उत्पत्ति हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम सृष्टि भी है। अगर तुम मेरी पूजा करो तो लोगों में इसका प्रचार करो। उसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति भी हुई। वहीं पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भगवान श्री राम और माँ सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखा था और उस समय सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। वहीं दूसरी तरफ पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ व्रत की शुरुआत द्रौपदी से मानी जाती है। द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके बेहतर जीवन के लिए छठी मैया का व्रत रखी थी। उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट भी वापस मिल गया था। तो कहे जाते हैं, इसी तरह से कई कथाएं भी सामने हैं। तो छठी मैया की जो है छाया अगर जिस पे भी व्यक्ति पे पड़ती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। छठी मैया हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कहे जाते हैं कि हमारे बिहार में अब तो यह प्रचलन केवल और केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रह गया, ये हर क्षेत्र में मनाया जाने लगा है। तो वहीं आपको बता दें कि हमारे यहाँ मान्यता ये है कि केवल अपितु डूबते हुए सूर्य की भी उपासना करते हैं। कहा जाता है जिसका उदय है उसका अस्त है और जिसका अस्त है उसका उदय भी है।